सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं कि कभी भी कामयाबी को अपने दिमाग में और नाकामी को अपने दिल में जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने कामयाबी को अपने दिमाग में जगह दे दी तो वो घमंड पैदा करेगा, और नाकामी को यदि आपने दिल में जगह दे दी तो वो मायूसी पैदा करेगा। और वास्तव में ये दोनों ही चीज़ें हमें समस्याओं में धकेल देती हैं। जो घमंडी व्यक्ति है वो तुरंत ही कामयाब भले हो गया हो, लेकिन असफलता के बीज बोने लगता है, लोग उसे पसंद नहीं करते हैं और धीरे धीरे उसके चारों तरफ समस्याओं के कटीले पौधे उग जाते हैं। और यदि हमने अपने दिल में मायूसी को घर करने दिया है तो फिर हम कभी भी सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए इन दोनों को ही अपने दिमाग और दिल में जगह नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें सरलतापूर्वक, सहजतापूर्वक, निर्मलतापूर्वक और निर्माणतापूर्वक अपने जीवन को जीना चाहिए। यही सीख लगातार समाधान आप तक पहुंचाती रहती है और आदरणीय भ्राता जी हमें ये चीज़ें सिखाते रहते हैं। आइए भ्राता जी का आज की कड़ी में स्वागत करते हैं। भ्राता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। भ्राता जी, ये दोनों चीज़ें बहुत ही मूल्यवान चीज़ें हैं। जैसे दो बातें रखी गई कि घमंड और साथ ही मायूसी, ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए, हमारी सफलता के लिए बहुत घातक हैं। बहुतों के पास इनमें से एक तो आ ही जाता है। जी। सफलता मिली तो बड़ा अहंकार, मैंने ये किया, देखा मेरे को, ये मेरा भाग्य इतना अच्छा है और मैं ऐसा हूँ। अपनी महिमा का गुणगान मनुष्य करने लगता है। और असफलता हुई तो बहुत लोग निराश होते हैं। तो ठीक कहा आपने, असफलता को दिल में स्थान नहीं देना चाहिए, ताकि दिल में और अच्छी चीज़ों को स्थान मिल सके, और बुद्धि में सफलता को, इसके अहंकार को स्थान नहीं देना चाहिए। जी। तो नहीं तो ये सचमुच अहंकार तो मनुष्य के जीवन में विष का काम करता है, लोगों को दूर करता है हमसे। उसके बोल भी घमंड से भरे हो जाते हैं, लोग नजदीक जाना लोग नहीं नजदीक चाहते। जाएंगे नहीं, और वास्तव में उसके संपूर्ण कार्य पर, उसके परिवार पर, उसके बच्चों पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं दूसरों के विकास में भी बाधक बनता है। और निराशा वो तो मनुष्य को खा जाती है, वो भी जहर का काम करती है, जो अंदर ही अंदर मनुष्य को खोखला करती रहती है, उसके आत्मविश्वास को डगमगाती रहती है, उसको खुशी को छीनती रहती है, और वो जो उसमें उमंग रहता है कि मुझे कुछ करना है, वो फिर डाउन होके मनुष्य के निष्क्रिय सा पड़ा रहता है कि जो है ठीक है बस चलने दो। जी जी जी। लेकिन भ्राता जी, ये जो निरंतर कामयाबी है या सफलता है, कहीं ना कहीं थोड़ा अहम का भाव तो पैदा कर ही देता है। क्या ध्यान रखें? देखिए, ये भी सत्य है कि अच्छे अच्छे ज्ञानी और योगियों में भी कि मैंने ये अचीव किया और मैं ऐसा हूँ, जी, मैंने ये किया, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे साथ इतना सब कुछ है, धन है, लोग हैं, टैलेंट्स हैं। लेकिन जैसा सब जानते हैं कि अहम तो पतन का मार्ग खोलता ही है। बड़े बड़े ऋषियों को भी अगर अहम आया तो गए, बड़े बड़े उद्योगपति भी यदि अहम में आ गए तो उनको सुख शांति चल जाती है, लोग रात को सो नहीं पाते हैं, बड़े बड़े धनवान लोग। इसलिए हमें इसे बुरा मानकर, इसे अपना शत्रु मानकर इसको अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। परंतु हम लोग योग के मार्ग पर चलते हुए एक बहुत अच्छी बात याद रखते हैं, मैंने अपने जीवन में इसको खूब अप्लाई किया है। एक तो जो कुछ मेरे साथ है वो प्रभु देन है जी। जो कुछ मेरे पास है, धन है, मान सम्मान है, सफलता है, ये सब मुझे मिली है। देखिए, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं,
लेकिन किसी को सफलता नहीं मिलती, किसी को बड़ी मेहनत से मिलती है, किसी को लास्ट मोमेंट पर मिलती है, किसी को वो भी नहीं मिलती। नहीं। तो हमें सफलता मिल रही है, हमें कोई टैलेंट्स मिल गए हैं, हम हर फील्ड में बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं, हमें मान सम्मान बहुत मिल रहा है, लोग हमारी वाह वाह कर रहे हैं, दैट्स ऑल ओके। लेकिन ये सब प्रभु देन है। अगर उसकी छाया हमसे हट जाए, वो अपना हाथ हमसे हटा ले, तो शायद ये कुछ भी हमारे पास नहीं रहेगा। बिल्कुल। फिर दूसरी बात कि राजयोग के मार्ग पर चलने वालों का लक्ष्य होता है संपूर्ण बनना, एक सुंदर साधना करना, जीवन को ऐसी डिविनिटी और शक्तियों से भरना जो हम संसार के काम आ जाएं, संसार में फैले हुए अंधकार को हम मिटाने वाले हो जाएं, अशांत मनों में शांति के बीज अंकुरित करने वाले हम बन जाएं, जो पाप के गंदे नाले में बहते लोग जा रहे हैं उसको पवित्र गंगा में स्नान करा दें। इसके लिए मैंपन का त्याग पहली आवश्यकता है। ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसलिए एक योग युक्त मनुष्य के मन में सटिल रूप से भी, बड़े सूक्ष्म रूप से भी अगर मैंपन आ जाए तो उसे ईश्वरीय सहयोग मिलना बंद हो जाएगा। देखिए, जो लोग ये कहते हैं हमें सहयोग नहीं मिलता है, उनमें कहीं ना कहीं मैंपन रहता है। तो मैंपन एक बड़ी दीवार है हमारी उन्नति के मार्ग में। इस चीज को हमें ध्यान रखते हुए ये दो बातें हो गई, अहम को छोड़ते चलना चाहिए। बिल्कुल। तो सब कुछ जो भी हमारे पास है वो प्रभु का दिया हुआ उपहार है, प्रभु प्रसाद है, और प्रसाद के पे कभी भी घमंड नहीं किया जाता। और वैसे ही व्रता जी, ये जो दिल में हम बात ले लेते हैं लगातार असफलता होने पे, उस समय कैसे अपने आप को जैसे संभाल के रखें, या अपने अंदर आशा की किरण या आशा का दीप जगा के रखें? ये भी बड़ी नेचुरल सी बात है। बहुत लोग ऐसे देखने में मिलते हैं जी कि बार बार ही असफलता मिल रही हो, सारे अभ्यास भी कर लिए, फिर भी सफलता का द्वार खुलता हुआ नजर ना आ रहा हो, तो अच्छे से अच्छे महावीर के मन में भी निराशा आ जाती है। हनुमान जी के मन में भी निराशा आ गई थी, राम के मन में भी कई बार निराशा हुई थी। लेकिन एक ही व्यक्तित्व ऐसा है हमारे पुराणों में, श्री कृष्ण, जो कभी निराश नहीं देखा गया, जिसने कभी हार नहीं मानी, जो कभी उत्तेजित नहीं हुआ। राम के चरित्रों में यह है, वो उत्तेजित भी हो जाते हैं। सागर मार्ग नहीं दे रहा तो वो खींच लेते हैं अपना धनुष, अच्छा तुम्हें ठीक करता हूँ। सीता को धरती अपने गर्भ में ले लेती है तो भी वो आग बबूला हो जाते, अच्छा मेरी रचना और तुम ये क्या कर रही हो। लेकिन श्री कृष्ण का जीवन संपूर्ण बैलेंस में दिखाया गया। तो जिनको सफलता नहीं मिल रही है, वो एक पहली चीज तो याद रखें, शायद ये प्रॉपर टाइम नहीं है। सफलता तो हमें मिलेगी, लेकिन ये शायद गुड टाइम नहीं चल रहा है, आने दो, हमारा गुड टाइम आएगा। हम समय के क्रिएटर हैं, रोज अपने समय से बात करते रहें। देखिए, बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। समय हमारी रचना है। हम समय को एक देव रूप में सामने खड़ा हुआ देखें और उससे बात करें, यू आर माई गुड फ्रेंड, अब मेरे फेवरेबल बन जाओ, मेरा फेवर करो, मेरे लिए तुम अच्छा हो जाओ, तुम तो मेरी रचना हो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तो समय जो हमारा साथ नहीं दे रहा, इस तरह करने से वो हमारा साथ देने लगेगा। बैलेंस जीवन में अवश्य रखना है। दूसरी बात, हर चीज कल्याणकारी है। मान लो एक स्टूडेंट, कैंडिडेट बैंक ऑफिसर के लिए एग्जाम दे रहा है, मेरे पास आते हैं यही केस, और 3 बार वो सफल नहीं हुआ। जी जी। अब वो निराश तो होगा ही, लेकिन यहाँ वो ये जान ले कि शायद ये विश्व ड्रामा या मेरा भाग्य या स्वयं भगवान मुझे इधर नहीं जाने देना चाहते, उधर मेरा कल्याण नहीं है, वो मार्ग मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है, कोई और द्वार खुला होगा, उसे ढूंढ लें तो दूसरी ओर तुरंत सफलता मिल जाएगी। इसलिए निराश होने वाले व्यक्तियों को उसी मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, दूसरा द्वार ढूंढना चाहिए, तो सब कुछ कल्याणकारी हो रहा है। ये भी याद रखने से ये निराशा जीवन से खत्म हो जाएगी। और साथ साथ एक और एटीट्यूड बना लें कि हर असफलता से मुझे कुछ सीखना है। हर असफलता मुझे अनुभव की गिफ्ट देकर अवश्य जाए। जी। ये गिफ्ट हमारे पास बढ़ती जाएंगी और वो अनुभव हमें कई जगह कामयाब करेगा। मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स देखे थे अपने छोटे काल में, जो बहुत कमज़ोर होते थे, फेल हुए 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी
और जब वो पास हुए तो इतना अनुभव हो गया कि आगे की क्लासेज वो अच्छे नंबरों से पार करते चले। तो हर असफलता को कुछ सिखाने वाली, कुछ देकर जाने वाली गिफ्ट मान लें, तो निराशा जीवन में कभी नहीं है। बिल्कुल। और अपने आत्मविश्वास को भी बिल्कुल ना छोड़ा जाए भ्राता जी। जैसे कि किसी का दुकान जल गया तो उसने अगले दिन एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया वहाँ पे कि केवल मेरी दुकान जली है, मेरा आत्मविश्वास नहीं जला है, बहुत जल्दी ये दुकान फिर से खुलेगी और आपको यहाँ से सामान मिलने शुरू। कभी कभी ऐसा होता है इन केसेज में, मान लो दुकान जलने की आपने बात कही, तो दुकान जली, निश्चित रूप से लाखों का नुकसान भी हुआ, उसकी बहुत सारी चीजें जल गई होंगी, हो सकता है बेचारे का अकाउंट जो सरकार के पास जाता है वो भी सब जल गया हो। लेकिन कभी कभी एक बड़ी त्रासदी इस रूप में उतर गई। इसको हम छोटा मान लें कि कोई बड़ा केस होने वाला था, एक्सीडेंट होने वाले थे, एक दो की मृत्यु होने वाली थी, वो टल गई और इस तरह से ये उतर गई। तो जैसा आपने कहा, भाई दुकान ही तो जली, हम तो जिंदे हैं, हमारा आत्मविश्वास तो जिंदा है और हमने ये दुकान क्रिएट की थी, हम क्रिएटर हैं, हमने ये बिजनेस क्रिएट किया था, हमने ये फैक्ट्री बनाई थी, हम हैं, फिर करेंगे। बिल्कुल। पहला मेल हमारे पास सीमा जी ने भेजा है और ये कहती हैं कि मेरा नाम सीमा है, मैं 21 साल की हूँ, मुझे सर्वाइकल पेन होता है जिसके कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम आई और दूसरी तरफ मेरे स्टमक में भी प्रॉब्लम है, जिसके कारण डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मेरी 1 या 2 साल बाद डेथ हो जाएगी। मेरी बॉडी का 75% पार्ट डैमेज हो चुका है, मैं और जीना चाहती हूँ, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे क्या करना चाहिए? 1 महीने से मैंने संस्था को ज्वाइन किया है, मुझे किस तरह योग का अभ्यास करना चाहिए, कृपया मदद करें। नाम बताया? सीमा जी। सीमा जी। आयु भी लिखिए? 21 साल की हैं ये, और डॉक्टर ने कह दिया है कि 1 या 2 साल आपके पास हैं। मैं इन्हें पहले तो आत्मविश्वास इनका जगाना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर्स ने तो शरीर की वर्तमान स्थिति देख कर के भाई इतना ही समय इसका चल सकता है, एक बात कही है, परंतु मरी हुई चीज़ों को भी जिंदा किया जा सकता है। शरीर में जो सेल्स डेड हो गए, एनर्जी नष्ट हो गई है, उनको भी फिर से अलाइव किया जा सकता है। तो राजयोग में ऐसी कुछ विधियां हैं, मैं सीमा को ये सब विधि बताना चाहता हूँ। और 1 मास से इन्होंने ज्वाइन किया है तो बहुत अच्छी बात है। ये न सोचे मैं 1 मास से ही आई हूँ, 1 मास में भी कोई स्टूडेंट बहुत होशियार हो जाता है। पिकअप करने वाला व्यक्ति एक एक क्षण में सब कुछ पिकअप कर लेता है। और ये तो ऐसी चीज़ें हैं राजयोग की, किसी की समझ में आ जाए तो वो 1 दिन में ही सुंदर अनुभव प्राप्त कर लेता है, प्रभु मिलन उसका होने लगता है। तो इनको पहला काम करना है, अपने इस देह को प्रभु अर्पण कर दें। ये देह तुमने ही दिया है, ठीक है, मैं शिकायत तो नहीं करूंगी कि ऐसा क्यों दिया, पर तुमने ही दिया है, अब तुम इसको संभालो। यू आर माई फादर, सस्टेनर हो, मेरे पालना करने वाले, अब इसको संभालो। और विश्वास कर लें वो इसको संभालेगा। और उसको कह दो अगर तुम इसे छुड़ाना ही है तो ओके, आई एम रेडी फॉर दिस, छुड़ाना हो छुड़ा लेना। तो इससे इनका जो आत्मविश्वास डगमगा गया है इनके मन में। नेचुरल किसी को कह दे तुम 1 साल ही जियोगे तो उसके परिवार में भी मायूसी छा जाती है और वो तो अभी मर जाते हैं। 1 साल जीने का जो सुख है वो भी उनका समाप्त हो जाता है। वैसे डॉक्टर ऐसा कहते नहीं है, पर किसी ने सुन लिया होगा, बता दिया होगा, डॉक्टर कभी ऐसा कहते तो नहीं है। दूसरी चीज इन्हें करनी है, समझो इन्हें अपने पूरे बॉडी को एनर्जी देनी है, तो मैं 3-4 चीजें इन्हें सजेस्ट करूंगा। रात को सोते वक्त जब बिल्कुल नींद आ रही हो, अगर इनको नींद नहीं आती अच्छी, क्योंकि जब बॉडी ऐसा हो जाता है तो मनुष्य को नींद भी नहीं आती, तो ये सोने से पहले शांत में बैठकर लिखेंगी, मैं एक महान आत्मा हूँ। अब इन्होंने ज्ञान ले लिया, इन्हें पता चल गया हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए हम महान हैं। मैं बहुत दुर्भाग्यवान हूँ, मेरा भाग कैसा, ये सब नहीं, मैं एक महान आत्मा। 108 बार लिखेंगी, नींद अच्छी आएगी। सवेरे उठते एक दूसरा काम इन्हें करना है, कम से कम 5 सुंदर संकल्प 5-5 बार करने हैं। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मुझे इस जीवन में स्वयं भगवान मिल गया, मेरा तो जन्म जन्म सफल हो गया, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं संपूर्ण हेल्दी हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। ये संकल्प कई बार करें, हाथ ऊपर उठा उठा के करें, बिल्कुल खुले मन से करें, तो बॉडी में वैसे ही सोई हुई चीज़ें, मरी हुई चीज़ें फिर से जीवित हो जाएंगी। नेक्स्ट चीज, पानी को इन्हें चार्ज करके पीना है।
ये बहुत सुंदर थेरेपी है और इससे डेड सेल्स, बिल्कुल कहें कि एनर्जी जो बिल्कुल नहीं रही किसी अंग में, वो भी फिर से जागृत हो जाएगी। पानी लें गिलास में थोड़ा सा गर्म और 7 बार संकल्प करें उस पर दृष्टि डालकर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। भगवान के हम बच्चे हैं जी। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो नैनो से शक्तियों की तरंगे पानी में समा जाएंगी और जब ये इसको पिएंगी तो बॉडी में 70% पानी है, उस पानी में वो मिक्सअप होगा और एनर्जी देगा, बहुत चीज़ें ठीक होंगी। ये अभ्यास, इसको ये पानी इस तरह चार्ज्ड वाटर 5 बार अवश्य शायद दिन में पीना चाहिए। लेकिन ये सोते वक्त एक संकल्प अपने मन में अवश्य भर दें। ये सबकॉन्शियस माइंड लेवल की प्रैक्टिस होती है, बहुत सुंदर। मुझे जीना है, मान लो इनकी आयु 21 साल हो गई, मैं 50 साल और जीऊंगी, मैं सुख से जीऊंगी, मैं हेल्दी लाइफ जीऊंगी, मैं संपूर्ण हेल्दी हूँ, मैं संपूर्ण हेल्दी हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। सोने से पहले बिल्कुल उमंग उत्साह से, खुशी से ये संकल्प करके सोएंगी तो रात को सबकॉन्शियस माइंड इनकी सभी बीमारियों को ठीक करेगा। चाहे पेट की गड़बड़ है, चाहे सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल मुझे बहुत रहा, औरों को बहुत रहा, ठीक होता है, थोड़ी बहुत तकलीफ भी होती है, कंधों में होती है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाते हैं, इनको सीरियसली लेना ही नहीं है। तो चार्ज वाटर लेना है। नेक्स्ट बात, इसको अपने ब्रेन को एनर्जी देनी है, जो हमने अपने दर्शकों के सामने कई बार ये बात रखी है। और ये भी एक चमत्कारिक थेरेपी हो गई। जैसे रेकी वाले भी हाथों से रेकी देते हैं, कई लोग स्पिरिचुअल हीलिंग करने वाले हाथों से ऐसे हील करते हैं, कई लोग बैड एनर्जी निकालते हैं हाथों से। तो ये बहुत अच्छी थेरेपी है ब्रेन को एनर्जी देना। तरीका ये है, हाथ दोनों मलेंगी और संकल्प करेंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 3 बार कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और दोनों हाथ दोनों तरफ ब्रेन पे रख दें। 1 मिनट आंखें बंद कर लें, इससे ब्रेन को एनर्जी जाएगी। संकल्प करें, बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस मेरे ब्रेन को जा रहे हैं। 1 मिनट, फिर दोबारा करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फिर 1 मिनट रखें। ऐसा 5 बार सवेरे, 5 बार दोपहर, 5 बार रात, 15 मिनट हो गए। ये अपने ब्रेन को एनर्जी भी देंगी। और लास्ट बात है जिससे इनकी आयु बढ़ जाएगी, वो है योग बल। योग बल से आयु बढ़ती है। तो 1 घंटा रोज स्पेसिफिकली इस देह के लिए योग अभ्यास इन्हें करना, एक टाइम फिक्स करके, डेली सेम टाइम। सवेरे टाइम फिक्स कर लें, 5 बजे कर लें, 6 बजे कर लें, 7 बजे करें, 8 बजे करें, शाम को करें, जब भी ये फ्रेश हों। पावरफुल योग जिसकी चर्चा हम पहले कर आए हैं 1-2 दिन पहले, वो पावरफुल योग, बिल्कुल सर्वशक्तिवान की किरणें मुझे आत्मा में आ रही हैं, समझो 1 मिनट किरणें लें और फिर पूरे देह में फैल रही हैं 10 सेकेंड। फिर 1 मिनट सर्वशक्तिवान की लाल शक्तियों किरणें मुझे आत्मा में आ रही हैं, ब्रेन में फैल रही हैं, पूरे देह में फैल रही हैं। ऐसा आधा घंटा कर लें, आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम। तो ये 5 प्रयोग हो गए। ये करने से निश्चित रूप से हम श्योर, और इसको भी श्योरिटी हो जानी चाहिए, ये ठीक हो जाएंगी और लंबी आयु। बिल्कुल निश्चित रूप से। हमें भी लगता है भ्राता जी की डॉक्टर को 2 शून्य शायद भूल गया होगा। वो 1 कह दिया उन्होंने, लेकिन 2 शून्य और रह गए। 100 साल जिए हमारी सीमा बहन, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। और भ्राता जी मुझे याद आता है, अहमदाबाद से एक मेहमान हमारे यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर अनुभव शेयर किया कि उनकी फैमिली में एक 25 ईयर्स ओल्ड लेडी थी। उनको 25 साल में ब्रेस्ट कैंसर हो गया। अब उनके परिवार में किसी को भी ये ब्रेस्ट कैंसर नहीं था। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के डॉक्टर्स को दिखाया, अच्छे डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया, फिर भी सभी ने हाथ खड़ा कर दिया। अब वो उनकी फैमिली डॉक्टर ने ही ये देखा कि आखिर ये उपजा कहाँ से 25 साल में, आमतौर पे 25 वर्ष की उम्र में होता नहीं है। तो उन्होंने ये पाया, काउंसलिंग जब उन्होंने की, तो उस लेडी को, जिनको भी ब्रेस्ट कैंसर होता था, उन्हें देख करके बहुत डर लगता था और उन्हें ये संकल्प होता था कहीं मुझे भी ना हो जाए, मुझे ना हो जाए। तो शायद ये एक बीज बन गया और उस डॉक्टर ने फिर इसी माध्यम से कि अब नेगेटिव थॉट के माध्यम से उसने क्रिएट किया है, पॉजिटिव थॉट्स दिए, मेडिटेशन कराए और आज वो जिंदा है। हाँ बिल्कुल, ये हमारे थॉट्स ही तो बहुत कुछ क्रिएट करते हैं। ये भय, देखिए एक भय हुआ और एक संकल्प हुआ, कहीं मुझे ना हो जाए। तो भय जो है नेगेटिव एनर्जी को रिसीव करने लगता है। और जैसे इसने अच्छे संकल्प किए, मैं हेल्दी हूँ, कैंसर का सवाल ही नहीं है, बिल्कुल हेल्दी और खुशी बढ़ी
दी तो इसका ठीक हो गया। तो ये बहुत सुंदर, जैसे एक प्रकार से हील कर देता है हमारे शरीर को भी। और जो आपने सुंदर उपाय बताए हैं, निश्चित रूप से सीमा बहन इसे करेंगी और स्वस्थ होंगी और स्वस्थ होकर के यहाँ आएंगी माउंट आबू और हम सबसे भी मिलेंगे, हमें बहुत खुशी होगी। लता जी, ये अगला हमारे पास जो मेल आया है वो है आशीष जी का, आगरा से लिख रहे हैं और कहते हैं कि सर मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ लेकिन मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है। सर आप मुझे ऐसा कोई तरीका बताएं जिससे मैं सभी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाऊं। सर मैं क्या करूं जिससे मेरा जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए, प्लीज़ मुझे बताएं। एक अच्छे विद्यार्थी का यही तो इरादा रहता है और होना ही चाहिए। और बुरे संग ये वो जो आजकल माया फैली हुई है इससे मुक्त रहते हैं। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे बच्चों को जो एक हाई लक्ष्य लेकर जीवन में चलते हैं और उस हाई लक्ष्य के लिए अपने को डेडिकेट कर देते हैं, उस पर मतलब मर मिटते हैं, मुझे तो यही प्राप्त करना, बाकी सब चीज़ें जाए कहीं भी। बिल्कुल। तो देखिए इसके राजयोग में कई सारे अच्छे तरीके हैं। पहले तो ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये भरना शुरू कर दें थॉट कि मैं हर सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हूँ। भले ही अपने सब सब्जेक्ट लिख लें, मान लो इनके पास 7-8 सब्जेक्ट हैं जी। एसएससी में कितने होते हैं उनके वहाँ वो तो वो जाने, मान लो 10 भी हैं छोटे बड़े, तो एक एक लिखे और सवेरे उठते ही संकल्प करे, एक पे हाथ रखे इस सब्जेक्ट में मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, फिर दूसरे पे रखे इस सब्जेक्ट में मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तीसरे पे फिर भले उच्चारण करे इंग्लिश में मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैथमेटिक्स में मैं बहुत इंटेलिजेंट, उठते ही ये काम करना है। तो क्योंकि उठते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जागृत रहता है, तो जो कुछ हम सोचेंगे ब्रेन उसको रिसीव कर लेगा, ले लेगा और वो चीज़ होने लगेगी। जैसे मैंने बताया इनको अपने ब्रेन को एनर्जी देनी चाहिए, पिछले केस में मैंने कहा वही विधि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ हाथ मल के सवेरे ये ब्रेन पे रख दें और संकल्प करें मेरे ब्रेन को बहुत सुंदर वाइब्रेशंस जा रहे हैं, हर शक्ति इसकी एक्टिव हो रही है जी। एक ये अभ्यास करेंगे। बाकी थोड़ी पढ़ाई पे ध्यान भी दें, बहुत अच्छी मेहनत करें, दिल लगाकर पढ़ें, विश्वास के साथ पढ़ें, लेकिन सिलेक्शन के लिए सवेरे उठते ही रोज 7 बार ये 2 संकल्प करेंगे। मैं सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 7 बार करेंगे और एक कॉन्फिडेंस ले आएं कि मेरा सिलेक्शन निश्चित है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। सवेरे उठते ही यदि हम कॉन्फिडेंटली ऐसा सोचने लगें मेरा सिलेक्शन निश्चित है, मतलब आई एम बीइंग सेलेक्टेड, सिलेक्शन हो ही चुका है बस, तो इनका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा और पढ़ाई में भी इनके बहुत अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। बिल्कुल, वैसे भी कहा जाता है भ्राता जी कि किसी भी चीज़ का निर्माण 2 बार होता है, एक बार आपके मन में और एक बार बाहर जो स्थूल में दिखाई देता है। तो अपनी सफलता को यदि पहले ही हम अपने मानस पटल पे अंकित कर लें तो निश्चित रूप से वैसा ही हमारा प्रयास और पुरुषार्थ मेहनत भी होगी और साथ ही हम सफलता को भी अचीव कर पाएंगे। नाम इन्होंने शायद नहीं लिखा है। ये कहते हैं कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरी 8 मास की बेबी है, उसे हार्ट में होल है, डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड किया है। हमारे घर में समझ लो कि 30 साल के बाद बेबी आई है, तो सब बहुत घबराए हुए हैं। मुझे कोई समाधान बताएं जिससे हो सके तो इसकी सर्जरी ना करवानी पड़े। 8 मंथ्स की इनकी बेबी है। देखिए वैसे सुन के भी कैसा लगता है। जी जी जी। वो जो हम चर्चा करते आ रहे थे भ्राता जी कि क्या बात हो गई है कि आजकल जैसे ही बच्चे जन्म ले रहे हैं, छोटे से हैं, तभी से इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें हो रही हैं। देखिए यही पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब ये चल रहा है। निश्चित रूप से ऐसे बच्चों को पूर्व जन्म में हार्ट की बीमारियां रही हैं, हो सकता है हार्ट में होल रहा हो, उससे उसकी मृत्यु हो गई हो, वो हमारे अंतर मन में और हमारे इसमें सूक्ष्म शरीर में रह जाती हैं चीजें। तो नए शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तो उनका सूक्ष्म प्रिंट इम्प्रेशंस उसमें भी रह जाते हैं और वो स्थूल शरीर में आ जाते हैं। तो बेचारों के लिए है तो बड़ी निराशा की चीज़ कि भाई इतने समय के बाद तो बच्चा आया और वो भी दुख लेकर आया, खुद भी दुखी है और परिवार भी उससे निश्चित रूप से दुखी रहता है। तो इनको थोड़े पुण्य भी करने चाहिए अच्छे, और अगर इनमें से कोई भी ज्ञान में है तो शिव बाबा को भोग भी लगवाना चाहिए और कुछ ईश्वरीय सेवाओं में सहयोग करना चाहिए ताकि इनका पुण्य का खाता बढ़े और ये चीज़ें हटें। इनमें से जो भी योग करता हो उसको 21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी भी कर देनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूरे परिवार पर ऐसे विघ्न
के बादल मंडराए रहते हैं, उसको हटाने के लिए ये 21 दिन का जो अनुष्ठान है बहुत ही सुंदर रहता है। उसमें 1 घंटा रोज राजयोग का अभ्यास करना है, एक टाइम फिक्स करके, और 2 स्वमान के साथ करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। ये दोनों स्वमान पहले 7 बार याद कर लेने, फिर जस राजयोग करना, ऊपर से शक्तियों की किरणें लेनी है, इससे वो विघ्न हट जाएंगे। अब इस बच्ची के लिए निश्चित रूप से हम भी चाहेंगे ये ऑपरेशन से बचे। शुरुआती किसी के जीवन की ऑपरेशन से, ऑपरेशन इज हाफ डेथ, तो बेचारी वो जन्म लेते ही आधी मर जाए, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं इसकी माँ को कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। एक तो बच्चे को जो कुछ भी पिला खिला रहे हों, दूध थोड़ा बहुत जो कुछ भी, उसे चार्ज करें। उसे दृष्टि देके 7 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दूध की शीशी को ही चार्ज कर दें, फिर वो बच्चा पीता रहे उसको। दूसरा, इनको इसके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा योग और करना होगा, ताकि जिन विकर्मों के कारण इसको ये भोगना आई है वो कट जाएं। 21 दिन तक कर दें बस, वही 1 घंटा योग और 1 स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और फिर शिव बाबा की शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं, और संकल्प कर दें ये योग इस आत्मा के लिए। बस रोज योग करने से पहले ये संकल्प कर दें, ये योग अभ्यास इस आत्मा के लिए, उसको बल मिलने लगेगा। नेक्स्ट चीज ये है कि इसको हार्ट को इनको एनर्जी देनी है। ऐसे 2 केस मेरे पास अब तक पूर्ण हो चुके हैं 2 सालों में। मेरे पास ज़्यादा केस हार्ट के होल्स के आए नहीं हैं, कुछ आए थे, उनमें से 2 बिल्कुल ठीक हो गए। उसी के अनुभव के आधार से मैं इन्हें कहूँगा कि बच्ची के हार्ट को एनर्जी देनी है माँ को। तो हाथ मलते हुए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 3 बार याद करके राइट हैंड हार्ट पे रख दे जी। 1 मिनट आंख बंद कर ले और संकल्प करे, ये एनर्जी इसके हार्ट के छेद को बंद कर दे, हार्ट को परफेक्ट कर दे। ऐसा 1 मिनट जी। ऐसा 5 बार सवेरे, 5 दोपहर, 5 शाम, 15 मिनट इस बच्चे को एनर्जी देनी है। तो आई एम श्योर कि बहुत जल्दी 21 दिन में ही, वैसे 3 मास का लक्ष्य बना लें, पर 21 दिन के बाद ये चेकअप करा लें, निश्चित रूप से जो होल है वो भर जाएगा। सचमुच हम सब भी चाहेंगे, हमारे सभी दर्शक भी चाहेंगे, सबकी दुआएं इस छोटी नन्ही गुड़िया के लिए रहेगी कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मेडिटेशन विशेष करके हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। शरीर में भी यदि किसी प्रकार की तकलीफ़ है, जैसे कि आज हम लोगों ने चर्चा की, उसमें भी बहुत ज़्यादा ये मदद करता है। तो मेडिटेशन का विशेष अभ्यास करें। और साथ ही अपनी तरफ से भी मैं सभी दर्शकों से भी आह्वान करूंगा कि जब हम ऐसी चर्चा करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, तो आप सब भी अपनी दिल की दुआएं और शुभकामनाएं इन तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि ये जो हमारा समाधान परिवार है, उनकी मदद से ऐसे जो केसेस हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हों और परिवार में जो तकलीफ़ आई हुई है वो तकलीफ़ दूर हो सके। आज के समाधान में इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।